पाठ 17 पद परिचय तथा वाक्य विचार। पार्सिंग एंड सिंटेक्स। पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय पार्सिंग, पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वाक्य के अंतर्गत किसी शब्द की सभी भूमिकाओं का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। उदाहरणार्थ, नेहा पढ़ रही है। इस वाक्य में नेहा एक पद है। इसका व्याकरणिक परिचय होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक तथा पढ़ रही है क्रिया की कर्ता। पद 8 प्रकार के होते हैं। पद परिचय करते समय जिन बातों का उल्लेख किया जाता है उनका विवरण निम्न प्रकार है। 1. संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। 2. सर्वनाम, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध, किस संज्ञा के लिए उसका प्रयोग किया गया है यदि ज्ञात हो। 3. विशेषण, विशेषण का भेद, विशेष्य निर्देश, लिंग, वचन और कारक विशेष्य के अनुसार। 4. क्रिया, भेद, सकर्मक, अकर्मक, लिंग, वचन, प्रयोग, धातु, काल, वाच्य और कर्म से संबंध। 5. क्रिया विशेषण, भेद, जिस क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है उसके बारे में निर्देश। 6. संबंध बोधक, भेद, जिससे संबंध है उसका निर्देश। 7. समुच्चय बोधक, भेद, संयोजक, विकल्पक आदि किन पदों, पदबंधों, उपवाक्यों आदि को जोड़ता है। 8. विस्मयादि बोधक, भेद अर्थात कौन सा भाव हर्ष, भय, क्रोध, शोक, घृणा आदि प्रकट करता है। पद परिचय के कुछ उदाहरण। राजू विद्यालय गया है। राजू व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, गया है क्रिया का कर्ता। विद्यालय जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, गया है क्रिया का कर्म। वह गत वर्ष मुझे देहरादून में मिला था। वह पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, मिला था क्रिया का कर्ता। गत गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, मूलावस्था, विशेष्य वर्ष। वर्ष जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, मिला था क्रिया का समय। मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, मिला था क्रिया का कर्म। रेखा पत्र लिखती है। रेखा व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, लिखती है क्रिया की कर्ता। पत्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक, लिखती है क्रिया का कर्म। लिखती है सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, स्त्रीलिंग, सामान्य वर्तमान काल, अन्य पुरुष, एक वचन। रेखा कर्ता के अनुसार, कर्तृ प्रयोग, निश्चार्थ। यह छात्र बहुत चतुर है। यह सार्वनामिक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन। छात्र जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, है क्रिया का कर्ता। बहुत परिमाणवाचक विशेषण, चतुर, चतुर विशेषण का प्रविशेषण। चतुर गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग, एक वचन, छात्र विशेष्य। है अपूर्ण अकर्मक, अस्तित्व बोधक, अस्तित्व बोधक, कर्तृवाच्य, छात्र कर्ता की क्रिया। राजू की बहन ने पेंसिल से चित्र बनाया। राजू की व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, पुल्लिंग, संबंध बोधक, संबंधी शब्द बहन। बहन ने जातिवाचक संज्ञा, एक वचन, स्त्रीलिंग, कर्ता कारक, बनाया क्रिया की कर्ता। चित्र जातिवाचक संज्ञा,
एक वचन, पुल्लिंग, कर्म कारक, बनाया क्रिया का कर्म। सरिता वहां 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। सरिता व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्ता कारक, पढ़ती थी क्रिया की कर्ता। वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण, पढ़ती थी क्रिया का स्थान निर्देश। 8वीं क्रम सूचक संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, एक वचन, विशेष्य कक्षा। कक्षा में जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, अधिकरण कारक, पढ़ती थी अकर्मक क्रिया, पढ़ धातु, अन्य पुरुष, स्त्रीलिंग, एक वचन, भूतकाल, कर्तृवाच्य, कर्तृप्रयोग, क्रिया की कर्ता सरिता है। राजू और गोपाल भाई हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक राजू तथा गोपाल इन दो पदों को जोड़ रहा है। छी, इतनी गंदगी। छी विस्मयादि बोधक घृणा का भाव प्रकट करता है। वाक्य, सेंटेंस, शब्दों का ऐसा समूह जो व्यक्तिवाचक हो और अर्थ देता हो वाक्य कहलाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप होता है। उदाहरण, हम भारतवासी हैं, दिल्ली देश की राजधानी है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इन सभी शब्द समूहों से सार्थक बातें प्रकट हो रही हैं। इन शब्द समूहों के पश्चात विराम चिन्ह भी दिया गया है। ऐसे शब्द समूह वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। वाक्य, सेंटेंस, रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें शब्दों का क्रम व्यवस्थित हो। जैसे रवि पुस्तक पढ़ता है, हिंदी में शब्दों का प्रचलित क्रम इस प्रकार है: कर्ता रवि, कर्म या पूरक पुस्तक, क्रिया पढ़ता है। यदि पुस्तक पढ़ता है रवि कहा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों अवश्य होते हैं। अन्य शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किए गए हों वे या तो कर्ता पर आश्रित होंगे या फिर क्रिया पर आश्रित होंगे। वाक्य के अंग, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं: एक उद्देश्य, दो विधेय। एक उद्देश्य, सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया या विधान किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। दो विधेय, प्रेडिकेट, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा या बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण, वाक्य, उद्देश्य, विधेय। नौकरानी वस्त्र धो रही है, नौकरानी वस्त्र धो रही है। अजय भाषण दे चुका था, अजय भाषण दे चुका था। मजदूरों ने पेड़ काट दिए, मजदूरों ने पेड़ काट दिए। बच्चे शोर मचाते रहे, बच्चे शोर मचाते रहे। कक्षा की सभी लड़कियां मेला देखने गईं, कक्षा की सभी लड़कियां मेला। वाक्यों के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य भेद के दो आधार माने जाते हैं: क, रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य भेद, ख, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। क, रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के तीन उपभेद होते हैं: एक, सरल या साधारण वाक्य, दो, संयुक्त वाक्य, तीन, मिश्र वाक्य। एक, सरल या साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे, राजीव हंस रहा है, इस वाक्य में हंस रहा है एक क्रिया है, अतः यह सरल या साधारण वाक्य है। दो, संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस, जहां दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़े गए हों, ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे, अनुज बोलता है और राखी सुनती है। दो साधारण वाक्य। वह बाजार गया परंतु सामान नहीं लाया। दो साधारण वाक्य। संयुक्त वाक्य में उपवाक्यों को जोड़ने के लिए और, किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। तीन, मिश्र वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, मुझे सूचना मिली है
कि आज मेहमान आएंगे। प्रधान उपवाक्य, मुझे सूचना मिली है। आश्रित उपवाक्य कि आज मेहमान आएंगे। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, जबकि मिश्र वाक्य व्यधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा जुड़े रहते हैं। प्रधान उपवाक्य किसी वाक्य का जो उपवाक्य स्वतंत्र होता है, दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं होता, बल्कि दूसरे उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे, मुझे लगा कि आवाज टीवी से आ रही है। यहाँ मुझे लगा प्रधान उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य दूसरे उपवाक्यों पर आश्रित होते हैं, वे आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। इनका अभिप्राय दूसरे उपवाक्यों की सहायता से ही प्रकट होता है। जैसे, मुझे लगा कि आवाज टीवी से आ रही है। यहाँ आवाज टीवी से आ रही है आश्रित उपवाक्य है। ख, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। 1. विधानवाचक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, रचना ने प्रश्न हल कर दिए हैं, मेरे पिताजी अध्यापक हैं। 2. नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में क्रिया का न करना या न होना प्रकट हो, उन्हें नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे, वह क्रिकेट नहीं खेल पाया, मैं आज गांव नहीं गया। 3. प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, तुम आज मंदिर क्यों नहीं गए? क्या तुम मुझे अपनी साइकिल दे सकते हो? 4. विस्मयवाचक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हों, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे, आहा, कितना सुंदर दृश्य है। हाय, डाकू ने बड़ा जुल्म किया। 5. आज्ञावाचक वाक्य, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जो वाक्य आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध कराएं, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, सबसे प्रेम करो, सदा सत्य बोलो, कृपया धीरे बोलिए, अपना ध्यान काम पर लगाओ। 6. संदेहवाचक वाक्य, सेंटेंस शोइंग डाउट। जिन वाक्यों में कार्य करने या होने में संदेह प्रकट हो, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, शायद आज आंधी आए, अब तक तो वे रामपुर पहुंच गए होंगे, न जाने मेहमान कब जाएंगे। 7. इच्छावाचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद प्रकट हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, जन्मदिन मुबारक हो, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हारे धन धान्य में वृद्धि करे। 8. संकेतवाचक वाक्य, कंडीशनल सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि वर्षा हो जाती तो फसल न सूखती। वाक्य रूपांतरण, चेंज इन सेंटेंस। सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य। नौकर सामान लेकर चला गया, नौकर ने सामान लिया और चला गया। भोर होते ही पक्षी चहचहाने लगे, भोर हुई और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्योदय होने पर फूल खिलने लगे, सूर्योदय हुआ और फूल खिलने लगे। मंत्री जी के आने पर सब खड़े हो गए, मंत्री जी आ गए अतः सब खड़े हो गए। सरल वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। सेठ जी धनी हैं, वे दानी नहीं हैं। सेठ जी धनी हैं परंतु दानी नहीं हैं। उसने मोहन से गांव जाने को कहा, उसने मोहन से कहा कि वह गांव जाए। संयुक्त वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। बच्चा देख रहा है और सुन रहा है, बच्चा देख और सुन रहा है। सुबह की गाड़ी पकड़ो और लखनऊ जाओ, सुबह की गाड़ी पकड़कर लखनऊ जाओ।
संयुक्त वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य। कलाकार ने चुटकुला सुनाया और श्रोता हंस पड़े। कलाकार ने ऐसा चुटकुला सुनाया कि श्रोता हंस पड़े। अजय ने परिश्रम किया और प्रथम आया। अजय प्रथम आया क्योंकि उसने परिश्रम किया। मिश्र वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य सरल वाक्य। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे सफल होते हैं। परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। मिश्र वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण। मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य। राजेश विद्यालय नहीं आया क्योंकि बीमार था। राजेश बीमार था इसलिए विद्यालय नहीं आया। जब रवि आया तो मोहन चला गया। रवि आया और मोहन चला गया। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। विधानवाचक वाक्य का अन्य में परिवर्तन। उदाहरण, रेखा कक्षा 8 में पढ़ती है। विधानवाचक। प्रश्नवाचक, क्या रेखा कक्षा 8 में पढ़ती है? नकारात्मक, रेखा कक्षा 8 में नहीं पढ़ती। आज्ञावाचक, रेखा तुम कक्षा 8 में पढ़ो। विस्मयवाचक, अरे रेखा कक्षा 8 में पढ़ने लगी। इच्छावाचक, ईश्वर करे रेखा कक्षा 8 में पढ़े। संदेहवाचक, रेखा कक्षा 8 में पढ़ती होगी। संकेतवाचक, यदि अनुमति मिले तो रेखा कक्षा